हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। और आज मैं कवर करूंगा 3 मई से लेकर के 9 मई तक जो वीक रहेगा, ये वीक कैसा आपके लिए रहने वाला है, क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चैलेंजेस आपके लिए आएंगे, गाइडेंस टैरो की क्या है आपके लिए, ये सारी चीजें आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि कई लोगों ने डिमांड भी करी थी कि वीकली होरोस्कोप थोड़ा सा जल्दी डाल दिया करें, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सैटरडे नाइट को जरूर अपलोड हो जाए और आगे से कोशिश करूंगा कि सैटरडे मॉर्निंग को भी ये आपको मिले। तो खैर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, मेरे पिक अ कार्ड से रिलेटेड अदर वीडियोस देखें जिस पर मैंने अदर टॉपिक्स के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करी है, उसको आप देखें, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मैं हर अनुभव पर आपके जो कमेंट्स आपके हैं उस पर खुद रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और अगर आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल टैरो कार्ड सेशन बुक करना चाहते हैं, जैसा कि मैं प्रोफेशनली टैरो कार्ड रीडिंग प्रोवाइड भी करता हूं लोगों को, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। व्हाट्सएप नंबर है ये, जिस पर जब आप कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ टैरो सेशन बुक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीकली होरोस्कोप को, साप्ताहिक राशिफल को। पहली राशि लेते हैं मेष राशि। मेष राशि आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की और फैमिली लाइफ की। देखिए, फैमिली लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन लव लाइफ में आपको काफी सावधान रहना है। सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। इस पूरे हफ्ते में आपको अपने प्रेमिका या अपने प्रेमी को लेकर के आपका जो रिलेशनशिप है थोड़ा सिक्योर रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप को खराब भी करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी प्रेमिका या आपका जो प्रेमी है वो भी कुछ मामलों में आपको इस चीज के लिए थोड़ा कमेंट पास आउट कर सकते हैं कि आपने ये चीजें ठीक नहीं की या वो चीजें ठीक नहीं की। तो आपको एक तरीके का सिक्योर मोड रखने की जरूरत पड़ सकती है अपनी लव लाइफ को लेकर के। लेकिन यहां पर इस बात को जान लें कि सिक्योर मोड में आप भले ही आ जाएं, लेकिन यहां विन पोजीशन आ रही है, आप लूज नहीं कर रहे हैं और ना ही आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का बिछेव या अलगाव आने की संभावना इस हफ्ते है। फैमिली लाइफ में आपको हालांकि कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। फैमिली आपके कुछ कामों को अप्रिशिएट कर सकती है और कुछ काम को डी अप्रिशिएट कर सकती है, जिसकी वजह से आपका मन, आपका मूड थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन हो सकता है। फैमिली की वजह से आप कहीं कहीं थोड़ा डिप्रेस फील कर सकते हैं और कहीं कहीं फैमिली का इतना सपोर्ट भी आपको पूरे हफ्ते में मिलेगा कि आपको लगेगा कि ओह, इस टॉपिक पर ये सारे लोग मेरे साथ कैसे आ गए। इस चीज का ध्यान रखें कि जितना कम आप अपने गोल्स के और प्लान्स के बारे में फैमिली को बताएंगे, फैमिली का सपोर्ट उतना ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा बारीकियां देने से फैमिली की ओर से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे और क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे तो आप उन क्वेश्चंस में फंस जाएंगे और आपके फंसने की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस की। यह हफ्ता मेष राशि आपके लिए थोड़ा टॉट हो सकता है, करियर और फाइनेंस दोनों के मामले में। फाइनेंस के मामले में इस हफ्ते थोड़ा टाइटनेस रहेगी, आपको पैसे खर्च करने में थोड़ा परहेज करना चाहिए। खास करके उन चीजों पर खर्च ना करें जिन चीजों की वस्तुतः आपको जरूरत नहीं है, और अपना धन इस पूरे हफ्ते में किसी को उधार ना दें। लोगों की मदद करने के लिए अगर आप आगे आते हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन उधार बिल्कुल अलग ही मैटर हो जाता है, तो वो चीज ना करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप फाइनेंस के मामले में किसी तरह की लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें, वहां पर आपके नुकसान होने की संभावना है, पैसों की हानि इस हफ्ते हो सकती है। लेकिन और कैरियर की अगर बात करते हैं तो इस कैरियर वाले मैटर में, जैसे कि अब कैरियर में 2 चीजें आती, पहली बिजनेस, दूसरी जॉब। बिजनेस के मामले में आपकी ग्रोथ पॉसिबल है, आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन अपने प्लान्स और अपने आइडियाज दूसरों से शेयर ना करें, लोगों को ना बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान ना करें। यानी कि कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि दूसरा व्यक्ति किसी सिचुएशन में फंसा है, वहां पर हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो उस सिचुएशन से बाहर आए, और उस चक्कर में हम अपना ही नुकसान कर जाते हैं। तो इस चीज से थोड़ा सा सावधान भी रहने की जरूरत है। और इसके अलावा फाइनेंस के मामले में या कैरियर के मामले में आप अगर किसी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग में डिले हो सकता है, चीजें थोड़ी सी अप्स या डाउन्स में जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ असमंजस यानी कि अनकंफर्टेबलनेस का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एंड में चीजें आपके फेवर में मूव करेंगी, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। ये डिले भी जो है ये आपके फेवर के लिए ही है, ये आपको सपोर्ट करने के लिए है एक तरह से, ताकि आप गलतियां करने से बच सकें।
अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स, इस पूरे वीक में आप अपने पढ़ाई लिखाई पर जितना फोकस करेंगे उतना आपका बेनिफिट रहेगा। ये हफ्ता स्टूडेंट्स आपके लिए एक ऐसा हफ्ता होगा, एक ऐसा सप्ताह होगा जब आप लर्न की गई चीजों को जल्दी समझ भी सकेंगे, याद भी कर सकेंगे, रिमेंबर भी कर सकेंगे। तो एक तरीके से ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप में से कुछ लोग अपना कैरियर इस फील्ड में बनाए हुए हैं, यानी कि टीचर्स हैं या एजुकेशन फील्ड में आपका अपना कैरियर है, तो वहां पर कुछ उठान चाहते हैं, कुछ अप्स चाहते हैं, तो उन सब की उन चीजों के लिए, यानी कि आपको कैरियर ग्रोथ के लिए इस वीक का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं लास्ट में हेल्थ की। आपकी हेल्थ मेष राशि इस हफ्ते अच्छी रहने वाली है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। एक तरीके से समझें तो किस्मत आपके साथ है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखने की जरूरत है, जिसका इंडिकेशन कार्ड्स मुझे दे रहे हैं, और वो ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी ना आए। जैसा कि अभी आपको पता है ना कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है कि अरे मुझे क्या होगा, ये मत सोचें, सावधान रहें। बाकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तो अपने जितना ख्याल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैसे बाकी चीजें अभी आपकी ठीक चल रही हैं। हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज थे, किसी प्रकार की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने की संभावना इस वीक में ज्यादा बनी हुई है। तो मेष राशि, ये था आपका वीकली होरोस्कोप। अब हम बढ़ेंगे हमारी दूसरी राशि की ओर, जो है टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए लव और फैमिली की जो लाइफ है, उन सब के लिए ये हफ्ता बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। देखिए, लव के मामले में आप अपने आप को थोड़ा सा अप्स में पाएंगे, यानी कि आपकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग रहेगी। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक तरह से समझे मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी कंडीशन माइनर सी आ सकती है, लेकिन उससे जल्दी ही उबर जाएंगे। आप अपने आप को थोड़ा अगर कॉन्फिडेंट रखते हैं तो छोटे मोटे आरोप अगर आप पे लगते हैं लव लाइफ में, उन आरोपों का आप सही तरीके से सामना कर ले जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को उसके डाउट्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं। मतलब अपने लवर को, आपकी प्रेमिका या प्रेमी, उसको अपने डाउट्स, उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने में हेल्प कर देते हैं, तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। फैमिली लाइफ में दूसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फैमिली के दूसरे मेंबर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ सकती हैं, पहली चीज है। और दूसरी चीज है, सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आप इमोशनल हो जाएं और खुद जाकर किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लें या उसकी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लें। लेकिन अच्छी बात यहां पर ये, अभी तो ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा ना, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाए या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के ऊपर ले लें, उसकी प्रॉब्लम्स खुद के ऊपर ले लें। इन सारी कंडीशन में विन पोजीशन आपकी रहेगी। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में उसकी पूरी मदद भी कर पाएंगे, बल्कि अपने ऊपर लेकर के उसकी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे और उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन खुद से निकाल लेंगे, आपके फेवर में रहेगा। इस पूरे वीक में किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको नहीं होने वाली है। बस फैमिली की ओर से कुछ एक मामलों में थोड़े मोड़े से ताने आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कैरियर की और फाइनेंस की। कैरियर के मामले में आप बिल्कुल बढ़िया कार्ड आ गए हैं, कैरियर और फाइनेंस दोनों के लिए। नाइट ऑफ द वॉन्ड्स और नाइट ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आया है कैरियर और फाइनेंस दोनों के मामले में। तो इस हफ्ते, इस पूरे वीक में कैरियर और फाइनेंस के मामले में आप बूम पर रहेंगे, लेकिन आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि इस वीक का मेरा टारगेट ये है। मान लेते हैं कैरियर में आप जॉब करते हैं, तो जॉब में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका टारगेट बना ले। अपने बॉस की नजर में कितना अप जाना है, इसका टारगेट बना ले, और इस तरह से इस टारगेट को अचीव करने में ये पूरा वीक आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल ऐसे ही फाइनेंस के मामले में मान लेते हैं कि आप किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। दोनों में ही फाइनेंशियल ग्रोथ आपको कितनी चाहिए या कहां तक चाहिए, इसके लिए टारगेट सेट करें। जब आप टारगेट सेट करेंगे तो उसे अचीव करने में ये पूरा वीक आपकी मदद करेगा। ध्यान इस बात का रखना है कि अपनी एज से 10 साल बड़े लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो, वे आपको प्रभावित कर सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और आप अपने से 10 साल तक छोटे व्यक्तियों को प्रभावित करके अपने लिए यूज कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कैरियर के मामले में, फाइनेंस वाला नहीं, मैं कैरियर की बात कर रहा हूं, कैरियर के मामले में ऐसी गलतियां ना करें जो आपके रेपुटेशन या आपकी जो इमेज है उसको बिगाड़े। फाइनेंस के मामले में हालांकि आप बेतरतीब तरीके से सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचकर आगे बढ़ सकते हैं, चीजें आपके फेवर में आएंगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स, इस हफ्ते आप
आपका मन बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में नहीं लगने वाला है, ये सुनकर कई लोगों को बड़ा मजा आएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी बढ़िया रहेगी, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सेटिस्फैक्शन जो आप फील करेंगे ना, वो दूसरों को नहीं महसूस होगा। दूसरे यानी आपके घर में लोग सोचेंगे कि यार ये तो पढ़ नहीं रही है और सारा दिन ये मोबाइल में या अदरवाइज चीज़ों में लगी हुई है। लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपने 4 की जगह 2 घंटे पढ़े तो वो 2 घंटे इस वीक आपके लिए सफिशिएंट रहे हैं। तो आपकी स्किल सेट इतनी डेवलप रहेगी, इसलिए इसका बेनिफिट उठा सकती हैं आप चाहें तो इस हफ्ते अपने स्किल्स में कुछ और इजाफा, कुछ और ऐड करने के लिए कुछ नई चीज़ों को भी स्टडी मटेरियल्स में शामिल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं तो आप इसको कर सकते हैं और इस हफ्ते का फ़ायदा उठा सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। इस हफ्ते टॉरस आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, बल्कि ये कहूँ कि अच्छी रहेगी, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी तो वहाँ से रिकवरी बहुत तेज़ी से होगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि अपना ध्यान रखना है। जी हाँ, दूसरों के बारे में चिंता ना करें, हेल्थ की इश्यूज़ में सिर्फ अपना ध्यान रखें। अगर आप सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, किसी भी तरह की ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर अच्छा, एक चीज़ और बता रहा है कि इस हफ्ते आपके इम्यून सिस्टम में थोड़ा सा स्ट्रांगनेस आ सकती है, तो ये भी आपके लिए बढ़िया है। तो टॉरस, ये था आपका राशिफल। अब हम चलेंगे हमारी तीसरी राशि की ओर, जो है जेमिनाई। मैं भी जेमिनाई और राशि भी जेमिनाई। तो चलते हैं और देखते हैं जेमिनीज के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। जेमिनीज, आपके लिए लव लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी के मोमेंट्स आ सकते हैं जब आपको लगे कि अब आपको अपने ऊपर थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। अपने ऊपर कह रहा हूं, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं कह रहा हूं। पार्टनर के साथ तो एक स्टेबल पोजीशन बन गई, लेकिन अब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने डिग्निटी, अपने रिस्पेक्ट और अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करेंगे। हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में एक स्टेप आगे जाने के बारे में इस हफ्ते प्लान करें। और अगर आप अपनी फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं तो इस हफ्ते अच्छे मोमेंट्स हैं जब आप बात कर सकते हैं, बट आपको अपनी बात हल्के ढंग से रखने की बजाय भारी ढंग से रखने की जरूरत है। अब आप ये कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। और फैमिली मैटर्स में, चूंकि जैसे लव लाइफ का तो बता दिया, अब फैमिली मैटर में जब आप, अब देखिए ये यहां से कनेक्ट कैसे हो रहा है। फैमिली मैटर्स में साइमल्टेनियसली 2 चीजों को एक साथ हैंडल करने की सिचुएशन आ सकती है। फैमिली का कोई ऐसा मैटर जो आपके लिए पर्सनल भी हो और फैमिली से भी रिलेटेड हो, दोनों में एक साथ मैनेज करने की सिचुएशन की वजह से आपको थोड़ा सा कठिनाई और टॉटनेस का सामना करना पड़ सकता है। बट अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि आप इस सामने को अच्छी तरह से कर लेंगे, इसे अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे और अपने लिए एक विन सिचुएशन निकाल पाएंगे। बट ध्यान ये भी रखना है कि फैमिली इश्यूज में सबको साथ लेकर चलना होता है। दूसरों की परवाह भी करें, अपने रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, लेकिन दूसरों की भी परवाह करें और दूसरों को ये बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो, कि आप इन सिचुएशंस को आसानी से हैंडल कर देंगे और आप इसके लिए प्रिपेयर हैं ऑलरेडी। अदरवाइज अगर आप किसी प्रकार के फैमिली बिजनेस में हैं तो आप अपने फैमिली बिजनेस में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाए। अब बात करते हैं आपके कैरियर की और फाइनेंस की। कैरियर और फाइनेंस, इन दोनों के लिए ये वीक मिथुन राशि आपके लिए बढ़िया रहेगा। कैरियर में उछाल मिल सकता है, जॉब में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हो सकता है कि आप किसी प्रमोशन का अगर वेट कर रहे हो तो वो भी आपको मिल जाए। फाइनेंस के मामले में आपके एक्सपेक्टेड गोल्स पूरे होने की ओर आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, चीजें आपके फेवर में मूव करेंगी और आप अपने आप को एक कदम आगे हमेशा पाएंगे और इस चीज के लिए इनकरेज्ड रहेंगे और फुलफिल रहेंगे कि चीजें अब आपके अकॉर्डिंग मूव हो रही हैं। बट आपको अपनी योजनाओं के बारे में दूसरों को बताने से बचना चाहिए। लोगों को अपने प्लान्स ना बताएं, क्योंकि अगर आप अपने प्लान्स लोगों को बताएंगे तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। स्टूडेंट्स, अगर आप मिथुन राशि के हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी और मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ नहीं होगा। आपको फोकस करना होगा। इस हफ्ते आपकी इमेजिनेशन स्किल बहुत तेज रहेगी। चूंकि इमेजिनेशन स्किल बहुत तेज रहेगी, इसलिए आप अंदाजे लगा करके काम करना करें। अंदाजे लगाने से फायदा आपको नहीं होने वाला। अब आपको करना क्या है वो समझें कि आपने जो टारगेट बनाया है अपने स्टडी के लिए उस पर डिसिप्लिन वे में आए, निश्चित समय निर्धारित कर लें। आप चूंकि जेमिनी हैं, आपको पता है कि आप मिथुन राशि हैं और आपका एक हिस्सा हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता ही है, आप कुछ भी कर लें। जो लोग मिथुन राशि के नहीं हैं और इसको देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जेमिनीज को ट्विंस कहा जाता है। जेमिनीज एक टाइम में साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज्यादा मैटर्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और ये उनके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होता है।
जेमिनीज ऐसे होते हैं कि वे खाना खाते हुए टीवी भी देख सकते हैं, फ़ोन भी चला सकते हैं और आपसे बात भी कर सकते हैं और हर चीज़ पर उनका फोकस पूरा रहेगा। तो खैर ये तो उनकी क्वालिटी है, लेकिन इस क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि इस हफ्ते हो रही है। तो स्टूडेंट्स अपने आप को अगर फोकस्ड नहीं कर पाते हैं तो आप इस वीक का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन वे में आना होगा। अगर आप डिसिप्लिन वे में एक ऐसा निर्धारित समय कर लेते हैं अपनी स्टडी का इस पूरे वीक में, तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और अगर आपने ये प्लान किया कि अभी थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर बाद या उस समय या इस समय, तो फिर वीक आपका वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जेमिनीज आपके हेल्थ की। हेल्थ इश्यूज में आपको थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी चीज ये है कि ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मान लीजिए कि आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज अगर आ गए तो आप अपने आप को स्लो डाउन कर लें, यानी कि पैनिक ना हो, परेशान ना हो। थोड़ा सा स्लो डाउन करना, थोड़ा सा टाइम ले लेना। जैसे जेमिनीज आप अक्सर करते हैं ना, जैसे आपको अपनी तबीयत खराब जब लगती है तो आप क्या करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते, थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि यार ना ठीक है दिखाई लेंगे। तो वो वाला सिनेरियो इस हफ्ते थोड़ा सा बहुत माइनर सा रखें, यानी कि अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड नहीं फील हो रही है तो थोड़ा डिले का मोमेंट रखें। अगर कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाएं। और अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती और आप डिले का मोमेंट रखते हैं तो चीजें उसी में, मतलब उसी डिले वाले पीरियड में ही आपके फेवर में वापस रिवर्स हो जाएंगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस हफ्ते आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। मोटापा आपका थोड़ा बढ़ सकता है और साथ ही साथ खाने पीने में बेतरतीब परिवर्तन आ सकते हैं, या आप जरूरत से ज्यादा ऐसी चीजों को खा पी सकते हैं जिनको खाना पीना आप खुद रोकना चाहते हैं खुद को। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा जेमिनीज। आपके लिए इस हफ्ते तक इतना ही था। अब लेते हैं हमारी चौथी राशि कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि आपके लिए जो लव लाइफ है उसमें कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ नयापन आने वाला है। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस नएपन और इस परिवर्तन में अच्छी चीज यह है कि चीजें आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन आपको भी अपने आप को बदलने के लिए रेडी रहना होगा। आपका जो लव अफेयर है, आपकी जो लव लाइफ है, वो अब एक नए रूप में परिवर्तित हो रही है। और इस नए रूप में जब ये परिवर्तित होगी तो ये एक तरह की जर्नी होगी जो आगे जाकर के आप दोनों के रिलेशन को मजबूत करने का काम करेगी। और यहां पर आपको जरूरत है एक दूसरे पर ज्यादा ट्रस्ट की, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ज्यादा रखने की, यानी कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने की। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो इस हफ्ते लव लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आपका आपके लवर का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। फैमिली मैटर्स में आप इस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां पर परिवार की ओर से आपको कुछ सुनना पड़ जाए, या कुछ मामलों में परिवार आपके ऊपर भरोसा ना करे। दोनों ही कंडीशन में आप अपने को डाउन पोजीशन में पाएंगे और परिवार को अप। उस डाउन पोजीशन में अगर आप शांत और संयमी बने रहे तो परिवार का रिस्पेक्ट और प्यार और ट्रस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बहसबाजी की कोशिश करी, अपने आप को जताने दिखाने की कोशिश करी, तो परिवार की ओर से आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर में इस बार इस हफ्ते में आप जितना ज्यादा अपने साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे उतना फायदा उठा पाएंगे। अगर आप कहीं बॉस हैं या सुपीरियर पोजीशन में हैं या आप खुद किसी बिजनेस के ऑनर हैं तो वहां पर आपको अपने दम पर डिसीजन लेने की भी जरूरत है। दूसरे व्यक्ति आपका सहयोग इस हफ्ते नहीं कर पाएंगे और आपको दूसरों के निर्णय के ऊपर नहीं चलना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। फिनांस की बात करें तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को थोड़ा सा प्री प्लान करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए थोड़ा ज्यादा मशक्कत करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे हफ्ते में आप कुछ ऐसी सकुचाहट के शिकार हो सकते हैं या मिसगाइडेड ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंसेस को ऐसी चीजों पर वेस्ट कर दें जिन चीजों पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। कुछ पुरानी बातें आपको तकलीफ भी दे सकती हैं, कुछ पुराने आपकी लेनदारियां या देनदारियां फाइनेंस के मामले में आपको परेशान करने का काम कर सकती हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स आपके लिए यह हफ्ता बढ़िया रहेगा। अगर आप कर्क राशि हैं, आपका अपनी बुक्स से अपनी स्टडीज से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार इस हफ्ते बन सकता है। कई सारी चीजें हैं जिनको रीड आउट करने में, जिनको रीड करने में आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो एक तरीके से फुलफिलमेंट का ये वीक है आपके लिए, और इस वीक अपनी स्टडीज पर जितना आप फोकस रहेंगे फुलफिलमेंट उतना बढ़ेगा, चीजें उतनी जल्दी आत्मसात होंगी यानी अंडरस्टूड हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।
इस हफ्ते आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ या तो अच्छी होनी शुरू हो जाए या बिगड़नी शुरू हो जाए। इसलिए पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में न जाए। दूसरे, गलत डिसीजन ना लें, जैसे खाने पीने की चीज़ों में है या अपनी हेल्थ को लेकर के एक्सरसाइज वगैरह है, इसमें गलत डिसीजन ना लें। वो डिसीजन लें जो आपके लिए एक्चुअली आपके लिए नहीं, आपकी हेल्थ के लिए फेवर करता है। आप अपने बारे में सोचकर अपनी हेल्थ के लिए अगर डिसीजन लेंगे तो गलत हो जाएगा, अपनी हेल्थ को सोचकर अपने बारे में डिसीजन लेंगे तो सही हो जाएगा। तो कर्क राशि वीकली हॉरोस्कोप में आपके लिए इतना ही। अब लेते हैं हमारी 5वीं राशि, लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए लव अफेयर में इस हफ्ते काफी टॉट सिचुएशन रहने वाली है। एक थर्ड पार्टी अफेक्शन या अट्रैक्शन या क्रश जैसा मामला आपकी ओर से या आपकी लवर दोनों की ओर से हो सकता है। आपकी ओर से भी थर्ड पार्टी अट्रैक्शन शुरू हो सकता है, ऐसा नहीं उसकी ओर से ही होगा, और उसकी ओर से भी शुरू हो सकता है, दोनों ही कंडीशन है। तो इसमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने आप को जिस तरह से आप मोल्ड करना चाहें वैसा मोल्ड करें। अलग एक सिचुएशन ये बनेगी कि आपके लवर को आपके ऊपर शक हो जाए कि आपका किसी अदर के साथ में कोई कनेक्शन है। तो उसमें भी दो सिचुएशन है, पहला कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन है तो आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन नहीं है तो जस्टिफिकेशन मत दीजिए, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर की ओर से किसी तरह का थर्ड पार्टी अफेक्शन या अट्रैक्शन है तो उसके बारे में आपको फीलिंग्स आ जाएंगी इस हफ्ते, और आप एक प्रूफ भी, आपको कोई ना कोई सबूत ऐसा मिल जाएगा कि आपकी पार्टनर का या आपके पार्टनर का किसी थर्ड पर्सन से रिलेशन है। और अगर आपको इस हफ्ते सबूत नहीं मिलता है तो इसकी मीनिंग होती है कि उनका सिर्फ फ्रेंडशिप हो सकता है, बाकी रिलेशन नहीं है। प्रूफ नहीं मिलता तो बिलीव मत करिएगा। अब बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ में चीजें ठीक ठाक चलेंगी। परिवार का पूरा सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होता रहेगा। परिवार आपके लिए हर मोड़ हर कदम पर खड़ा मिलेगा, और परिवार का जितना ज्यादा यूज आप कर सकेंगे उतना ज्यादा परिवार आपको अपने आप को यूज करने भी देगा। तो मतलब परिवार के दृष्टिकोण से यह हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर में इस हफ्ते अगर आप कुछ नया करना चाहते थे या अपने किसी प्लान पर काम करना चाहते थे तो उसमें चीजें डिले हो सकती हैं, टल सकती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो अगर कुछ डिले मोमेंट्स आते हैं। डिले मोमेंट्स का मतलब ये नहीं हुआ कि चीजें खत्म हो गई, दैट मीन्स चीजें टल गई हैं, बाद में होंगी, और उस डिले की पीरियड में आपको अपने प्लान्स पर एक बार फिर से निगाह डालने की जरूरत है। जब दोबारा निगाह डालेंगे तो गलतियां सुधर जाएंगी। और आपका जो फाइनेंस है वो इस हफ्ते थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, पैसा आने का जरिया थोड़ा कम रहेगा, फुलफिलमेंट थोड़ा सा रुका हुआ रहेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल जो गोल इस हफ्ते का रहेगा उसके लिए एक प्लानिंग की जरूरत है। मतलब इस हफ्ते का पूरा एक बजट प्लान कर लें कि आपको पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कहाँ से आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, और उसे कैसे कैसे यूज करना है। तो इससे मुसीबतें आपकी कम हो जाएंगी। वैसे बहुत बड़ी मुसीबतें नहीं आ रही फाइनेंस को लेकर के, थोड़ा बेतरतीब रहेगा, यानी कि मैनेजमेंट थोड़ा खराब रहेगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टूडेंट्स, आपका जो ये वीक है, इस वीक अगर आप सिंह राशि हैं, लियो हैं, तो ये वीक आपका काफी संतुलित रहने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा और नहीं भी लगेगा, दोनों ही रहेगा। और मन नहीं लगेगा और लगेगा, यानी कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई करने का मन कर सकता है, और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका खेलने कूदने का मन कर सकता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये पूरे हफ्ते चलता रहेगा। बट अच्छी चीज ये है कि आपकी पढ़ाई में जो ये छोटे मोटे डिलेज होंगे या छोटी मोटी फ्लॉज आ रहे हैं, इन फ्लॉज से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीजें फिर भी आपके कंट्रोल में ही रहने वाली हैं। और हेल्थ की बात करें तो आपकी हेल्थ सिंह राशि इस हफ्ते ठीक रहने वाली है। आपका हेल्थ को लेकर के जो भी गोल, जो भी प्लान था, उस पर आप कामयाब हो सकते हैं। आपका फोकस सही है, लेकिन अपने फोकस को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की संभावना भी बन रही है। इस पूरे वीक में सिंह राशि आप अपने हेल्थ को लेकर के जितना ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे या जो गोल बना लेंगे कि आपको अपनी हेल्थ में ये चीजें अचीव करनी है, तो वो चीजें अचीव हो जाएंगी। इसके लिए किसी प्रकार का डाउट मन में ना रखें। तो सिंह राशि आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप में इतना ही। अब हम लेंगे 6वीं राशि, जिसको कहेंगे वर्गो यानी कन्या। कन्या राशि लव लाइफ में आपको ट्रस्ट का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। ट्रस्ट मतलब आपका अपने लवर के ऊपर से ट्रस्ट या तो थोड़ा कम हो सकता है या एक का एक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका अपने ऊपर से ट्रस्ट थोड़ा कम रहेगा। अपने लव लाइफ को ही लेकर के आप थोड़ा हेजिटेट होंगे,
कुछ आपको महसूस होगा जिसे आप करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी लव लाइफ में अपने आप को एक कदम आगे ले जाने की बजाय अपने पार्टनर पर भरोसा करें या भरोसा जताएं या दिखाएं और कुछ डिसीजंस उसको लेने दें। जब आप अपने पार्टनर को थोड़ी प्रिविलेज देंगे तो इसका आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपको समय मिल जाएगा और चीजें अपने फेवर में मोड़ने में आप कामयाब रहेंगे। हालांकि फैमिली लाइफ में थोड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली लाइफ कुछ इस तरह रहेगी जैसे आपके परिवार में धन का थोड़ा मोड़ा समस्या आ सकती है, तो इस समस्या का सामना करने की बजाय चीजों को निपटाएं, चीजों को क्लोज करने की कोशिश करें, चीजें क्लोज हो जाएंगी। जो भी समस्या है ये बहुत बड़ी, बहुत पैनिक नहीं होने वाली है, इतनी बड़ी नहीं होगी कि चीजों को मैनेज ना किया जा सके। हालांकि इन चीजों के अलावा फैमिली को आपका बिहेवियर इस हफ्ते पसंद नहीं आएगा। आपको कुछ सुनने को मिल सकता है कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करती, तो इन चीजों से आपका दो चार होना हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहेगा और आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। कैरियर के मामले में किसी प्रकार का डाउट अपने मन में न रखें। कैरियर में ग्रोथ और उछाल बढ़िया रहेगी, बट फाइनेंस यानी कि धन की आवागमन आपके पास थोड़ी सी कम रहेगी, जिसके लिए आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी जैसा फैमिली लाइफ में देखा था, फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पैसों की, और वही प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड हो गई है फाइनेंस के सेक्टर में। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि इस हफ्ते कन्या राशि आपको धन की तंगी का छोटा सा सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अगर अपना स्वयं का मार्गदर्शन करें, अपने आप को ही राह दिखाने की कोशिश करें फाइनेंस के मामले में कि आपको ये मैनेज कैसे करना चाहिए, तो आप इसको मैनेज कर लेंगे। और कैरियर में जैसा मैंने बताया सब कुछ आपके फेवर में है। इस हफ्ते आपके कैरियर में उछाल भी आ सकता है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे कैरियर को बढ़ाने में, इन्वेस्ट मतलब पैसे का इन्वेस्ट नहीं, जितना अपनी स्किल्स का, अपनी करेज का और अपने आप का इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कन्या राशि स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स कन्या राशि के हैं उनके लिए यह हफ्ता बढ़िया रहने वाला है। इस हफ्ते आप अपने मतलब स्टडीज पे जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेंगे उतनी आपकी तारीफ और वाहवाही होने की संभावना है। लोग आपकी मिसाल भी दे सकते हैं किसी अपने बच्चे को घर में या अदरवाइज कहीं पर कि आप बहुत अच्छे हैं स्टडीज में। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी स्टडीज के हर सब्जेक्ट पर बैलेंस बना सकें। कभी कभी ऐसा होता है ना कन्या राशि, जैसे आप एक सब्जेक्ट के ऊपर जुट जाते हैं तो उसी पर जुट जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं, तो वो चीज ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर के यह हफ्ता आपके फेवर में रहने वाला है। इस हफ्ते ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो रिकवरी आपकी जल्दी होगी। तो कन्या राशि ये था आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप। सातवीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लव और कैरियर में, आपके लव और फैमिली में क्या होने वाला है इस हफ्ते उसको जानने पहले तो लव लाइफ जो आपकी है उसमें आपका आपके लवर के साथ थोड़ा झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इन तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। इसका यह मीनिंग नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम है। हालांकि अगर आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो भी ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो भी ये सॉल्व होंगी, लेकिन आपके अनुसार नहीं होंगी। परिस्थितियां जैसी बदलेंगी उनके अनुसार होंगी। तो ज्यादा अच्छा है कि अगर किसी प्रकार की कम्युनिकेशन गैप आ जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का प्रयास करें, उस गैप को दूर करने का प्रयास करें। इन्फ्लुएंस ना करें कि आपके पार्टनर को क्या डिसीजन लेना है। और आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें चीजें आपके फेवर में रहेंगी, सब कुछ आपके हक में जाएगा। एक तरह से समझें तो आप लकी रहेंगे इस पूरे हफ्ते फैमिली को लेकर के। जहां जहां फैमिली का सपोर्ट चाहिए वहां वहां आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। जिन जिन सेक्टर्स में फैमिली को आपका सपोर्ट चाहिए, फॉर्चुनेटली आपका भी सपोर्ट फैमिली को पूरा पूरा मिलेगा। तो एक तरह के फुलफिलमेंट की कंडीशन फैमिली की ओर से आपको इस वीक देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके कैरियर और फाइनेंस की। लिब्रा, इस पूरे वीक में कैरियर और फाइनेंस में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैरियर में और फाइनेंस के मामले में देखिए, फाइनेंस के मामले में तो आपका जो गोल है, जो आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा चीजें डिले होंगी, लेकिन फिर भी आपको वो मिल जाएगा। लेकिन कैरियर के मामले में आप जिस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा अपना योगदान उसमें देंगे, उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। इसके चांसेस बढ़िया बने हुए हैं।
तो आप अपने कैरियर और फाइनेंस में इस पूरे वीक में पॉजिटिव अप्रोच लेकर के काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स, इस पूरे वीक में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा कि पढ़ाई तो आप बहुत कर रहे हैं लेकिन चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। ये जो क्लियरिटी नहीं हो रही है या आपके माइंड में चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, इस मुसीबत का, इस समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। और अपने आप को पैनिक ना करें। क्यों? क्योंकि ये जो समय आपका है एजुकेशन का, पढ़ाई का, ये जो समय है, इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की बजाय थोड़ा सा पॉज करना होगा, अपने आप को रोकना होगा और ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आपको क्या अपनी पढ़ाई के सेटअप या मॉड्यूल को बदलने की जरूरत है। आप जब ये सोचेंगे, ध्यान देंगे, तो इन चीजों पर आपको गाइडेंस अपने अंदर से ही आ जाएंगी और फिर आप अपने एजुकेशन मॉड्यूल को चेंज कर सकते हैं। मतलब स्कूल नहीं बदलना है, घर पे जैसा पढ़ते हैं वो पढ़ने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना है। हेल्थ को लेकर के इस हफ्ते आप काफी आशावान रहेंगे। हेल्थ की वजह से किसी प्रकार की ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में जाने से ये कार्ड रोक रहा है और कहता है कि हेल्थ को लेकर के आप अपने ऊपर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। कॉन्फिडेंस हमें बताता है कि हम बीमारियों से बच सकते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस कहता है कि अरे हमें क्या होगा। तो ये जो हमें क्या होगा, इस कंडीशन में ना जाएं, अपने आप को कंट्रोल रखने का प्रयास करें और बाकी किसी प्रकार की ज्यादा समस्या हेल्थ को लेकर के नहीं दिख रही है। तो तुला राशि आपके लिए यह था वीकली हॉरोस्कोप। अब लेंगे हमारी 8वीं राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। वृश्चिक राशि आपकी लव लाइफ में आप अपने पास्ट को लेकर के चीजों को याद करने का काम कर सकते हैं और अपने पास्ट में यानी कि आप दोनों के पास्ट में जिस तरह से चीजें मैनेज हो रही थी उनको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा झगड़ा वगड़ा होने के चांसेस हैं। इस चीज को अगर हटा दें तो इसके बावजूद, ये झगड़ा वगड़ा जो होगा, इसके बावजूद आप दोनों के बीच के प्यार में कमी नहीं आएगी। आपके बीच के रोमांस में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। चीजें आपके लिए यथावत बनी रहेंगी। अगर आप मैरिड कपल हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे। अगर अनमैरिड हैं तो थोड़ा सा माइनर सा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन फिर आप एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे और मिलना होगा। फैमिली की ओर से आपको हर तरह का सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा। फैमिली आपके लिए हर मुसीबत में खड़ी रहेगी, ये आपको पता भी है। और साथ ही साथ फैमिली आपके लिए पूरी तरह लॉयल भी रहेगी और आप भी फैमिली के प्रति अपने समर्पण की भावना को प्रदर्शित करें, उसे छिपाएं दबाएं नहीं। आप बताएं कि फैमिली को आप कितना प्यार करते हैं, परिवार आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर जरूरत पड़े या जरूरत ना पड़े, दोनों ही कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताने का प्रयास करें। उनके साथ बैठें, डिनर टेबल कम से कम उनके साथ ही शेयर करें, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब देखते हैं आपका कैरियर और आपका फाइनेंस। डियर, इस बार स्कॉर्पियोस कैरियर और फाइनेंस दोनों के लिए नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। इस पूरे वीक में कैरियर को लेकर इतनी निगेटिविटी नहीं है, यानी कैरियर में कुछ उतार चढ़ाव होंगे और आप कुछ ओवरबर्डन्ड हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इन सारी मुसीबतों से आप निकल पाएंगे। इन सारी प्रॉब्लम से आप अपने आप को बाहर ले आएंगे, इसकी संभावना पूरी बन रही है। लेकिन जो आपका फाइनेंस सेक्टर है, उस सेक्टर में आपको सावधान रहने की जरूरत है। पहले तो आपको धन का नुकसान हो सकता है, दूसरे आपका उधार धन मर सकता है, तो इसलिए उधार ना दीजिएगा। तीसरे, लीगल काम अगर आपका कोई है फाइनेंस के मामले में, तो वहां पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको पूरी तरह से धोखा दिया जा सकता है। इस धोखे से बचने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि फाइनेंस से जुड़े मामलों में जहां पर भी काम जल्दबाजी में करना है उसे डिले मोड में ले जाएं। जितना चीजें डिले मोड में डालेंगे, फाइनेंस का नुकसान उतना ही कम होगा। एजुकेशन को लेकर के आप अपने आप को स्कॉर्पियोस इस पूरे वीक में एक जस्टिफाइड पोजीशन में रखने में कामयाब रहेंगे। इस हफ्ते आप अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर के शांत चित्त व्यक्ति बने रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप कहीं जो गलत डिसीजन ले लेते हैं अपने एजुकेशन को लेकर के, या आप मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं चीजों को, उसे आपको बदलने की जरूरत है। थोड़ा अपने ऊपर और फोकस करेंगे तो एजुकेशन के फील्ड में भी आपको काफी सफलता मिल जाएगी और आपकी पोजीशन जस्टिफाइड पोजीशन तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर के आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखने को भी ये कह रहे हैं, और वो ये कि चिंता ज्यादा ना करें, लेकिन अपने आसपास, अपने चारों तरफ एक सीमा रेखा जरूर खींच लें हेल्थ के लिए, और उस सीमा रेखा को क्रॉस करने की कोशिश ना करें। यानी कि जैसे आपका खान पान है, आपका बाहर निकलना है, मास्क लगाना है, तो इन सब चीज के लिए
क्राइटेरियाज बना लें कि जैसे खान पान में है कि मैं इतना खाऊंगा और उसके बाद उठ जाऊंगी, तो उतने के बाद कितना भी बढ़िया खाना हो उठ जाए, ना खाएं, ताकि ओवर ईटिंग ना हो जाए और मॉर्निंग में क्या खाना है, इवनिंग में क्या खाना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में आ जाएंगे, कहने का मतलब है इस हफ्ते, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जितना ज़्यादा इनडिसिप्लिन होंगे चीज़ें उतनी आपके फेवर से बाहर जाएंगी। तो स्कॉर्पियोस आपके लिए वीकली होरोस्कोप यही था। अब लेंगे हम नौवीं राशि धनु यानी सजिटेरियस। तो सजिटेरियस आपके लिए लव के मामले में किसी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। आपके प्रेम प्रसंग में एक नया उफान भी आ सकता है, एक नया उठान भी आ सकता है। उठान मतलब अप्स आ सकता है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए बड़े ही इनोसेंट पर्सन इस हफ्ते रहेंगे और जिसके ऊपर आपके लवर को बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। तो कुल मिलाकर के आपके लिए लव के मामले में यह हफ्ता फेवर में रहेगा, लेकिन फैमिली के मामले में हफ्ता फेवर में नहीं रहेगा। आपके बारे में बिचिंग हो सकती है, आपकी चुगली कहीं से आ सकती है, और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि परिवार आपके खिलाफ की चुगली को सही मान जाएगी। और चूंकि परिवार सही मान जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके खिलाफ किसी मामले को परिवार सही मान ले तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो बस वैसी ही मुसीबतों का इस हफ्ते सामना करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी चीज ये है कि उन मुसीबतों का सामना करने की सक्षमता और क्षमता दोनों आप में रहेगी। कैरियर के मामले में आपको अपने आप का ऊपर फोकस करना है। दूसरे व्यक्तियों के कैरियर में हेल्प करने की टेंडेंसी ना रखें और दूसरों के कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की भी टेंडेंसी ना रखें। दोनों चीजों से हट जाए। जितना ज्यादा आप सेल्फ फोकस्ड रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करने की, उनको आगे निकालने की कोशिश करेंगे, चीजें आपके खिलाफ होंगी। और वो इसलिए क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, जिसका पहला कहना है कि अपनी हेल्प तो कर ले भाई, दूसरों की बाद में करना, लेकिन अपनी हेल्प करने के चक्कर में दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी जो, जैसे मान लेते हैं आपका जो करियर चल रहा है, अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं तो डियर उस प्रॉब्लम में आप इसलिए हैं क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को अपना नियति मान लिया है। तो उसे नियति न माने, ये भी ये कार्ड बताता है। कहता है नियति मान लिया है इसलिए उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे। तो माने कि आप उस प्रॉब्लम में फंसे हैं, ये नियति नहीं है, भाग्य नहीं है, तभी आप उस प्रॉब्लम से निकलने में सक्षम होंगे, एबल होंगे। फिनांस को लेकर आप अपने प्रयासों में इस पूरे हफ्ते सफल रहेंगे। फाइनेंस मामले, धन के मामलों में आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता पर संदेह नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज का यह ध्यान रखना है कि जब आप धन के मामले में कोई प्रयास कर रहे हैं तो दूसरों की परवाह कम से कम करें, अपने बारे में पूरा फोकस्ड रहें। जितना अपने बारे में फोकस्ड रहेंगे सफलता उतनी ज्यादा मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये हफ्ता आपके लिए बड़ा बढ़िया रहने वाला है। धनु राशि अगर आप हैं और किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपकी सफलता के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहा हूं, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप सफल होना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है, तो इस हफ्ते आपके द्वारा किए गए काम, आपके द्वारा की गई पढ़ाई आपको सफलता दिलाने में बहुत हेल्प करेगी। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ को लेकर के आप थोड़ा बर्डन का शिकार हो सकते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा आपके ऊपर रहेंगी जिससे आप अपनी हेल्थ का पहली चीज तो ध्यान नहीं रख पाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर भी हेल्थ के मामले में फील करेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को इनसिक्योर फील करना बंद करना चाहिए, अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी हेल्थ को बेटर करने में। और ये जो ओवरबर्डननेस की कंडीशन है, इस कंडीशन के साथ टॉलरेट करने की बजाय अपने आप को यह समझाने का और सिखाने का प्रयास करें कि इस ओवरबर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्प्रेड कैसे करें, दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो धनु राशि यानी सजिटेरियस, आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। ये वीक आपका यहीं तक है। अगले वीक के लिए फिर नई रीडिंग आएगी। तो अब लेते हैं 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए लव लाइफ में इस हफ्ते थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपनी बातें समझाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी कंडीशन भी आ सकती है और आपको आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपके लवर के बारे में कुछ मिसगाइड करने का काम कर सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों से सावधान रहते हैं तो आपके रिलेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ऐसा भी हो सकता है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में कुछ ऐसी अटपटी बातें सुने जो आपको पसंद ना आए। सुनी सुनाई बातों को सच ना माने जब तक आप अपनी आंखों से चीजों को देख ना रहे हैं। फैमिली को लेकर के आप
एक स्टेप डाउन पोजीशन पर रहेंगे, यानी कि परिवार आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेगा और आपको परिवार की बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। परिवार तो परिवार होता है, कभी कभी परिवार की बातें मानना भी फायदेमंद हो सकता है। इसलिए परिवार के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें ना रखें। परिवार आपके पूरे सहयोग करेगा। इस पूरे हफ्ते में अगर कहीं भी आप किसी भी समस्या में आते हैं तो परिवार आपके लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। फैमिली लाइफ को लेकर के ज्यादा प्रॉब्लम्स इस हफ्ते नहीं रहने वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है जब आप परिवार के बिहेवियर को ना समझ पाए या परिवार आपके बिहेवियर को कैच ना कर पाए। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर को लेकर के आप जो भी प्लान इस हफ्ते करेंगे उसमें आप सक्सीड रहेंगे, सफल रहेंगे। इस हफ्ते कैरियर को लेकर के आपके द्वारा सोची गई बातें सही साबित हो सकती हैं, इसलिए जो भी डिसीजन ले कैरियर के मामले में वो सोच समझ कर लें, थम कर लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और बिल्कुल ऐसी ही थमने वाली और जल्दबाजी ना करने वाली टेंडेंसी आपको अपने फाइनेंस में भी दिखानी है। दिखावा इस बार आपका ज्यादा रहेगा इस हफ्ते, इसलिए कोशिश करें कि ये कम हो। बिना जरूरत की शॉपिंग भी हो सकती है इस हफ्ते, इसलिए उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास करें। और बिना वजह अपने फाइनेंस को लेकर, अपने धन को लेकर के अपने मन में शक की गुंजाइश ना आने दें तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स लाइफ के लिए यह हफ्ते थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा। आपको चीजें समझने में थोड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक चैप्टर एक से ज्यादा बार रीड करने के बाद ही आप उस चैप्टर को समझने में एबल हो सकेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने आप में हमेशा से ऐसे पर्सन हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं जो इस तरह के इंडिकेशंस दे रही हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज का और ध्यान रखें कि अगर आप किसी तरह के कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और इस वीक वो तैयारी फाइनल लेवल पर है, तो आपको इस वीक बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अंदर से आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव भी फील करेंगे। हेल्थ को लेकर के कैप्रिकॉर्न आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपकी हेल्थ में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं जिसमें दूसरों के हेल्प की जरूरत पड़ जाए। और अगर आपको हेल्थ में दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती है, हेल्थ के लिए दूसरों के हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो दूसरों की हेल्प, मदद लेने से किसी प्रकार से संकोच न करें। अपने आप को ऐसा न जताएं कि आप कुछ भी कर लेंगे और या मैनेज कर लेंगे। दूसरे अगर हेल्प कर रहे हैं तो उन्हें हेल्प करने दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब दूसरों की हेल्प आप लेते हैं या किसी बने बनाए पैटर्न के, जो यानी दूसरे किसी ने एक बना बना पैटर्न आपको दिया कि अगर इस पैटर्न पे आप चले तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप देखेंगे कि चीजें आपके फेवर में मूव हो रही हैं और आपकी हेल्थ बढ़िया हो रही है। तो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए वीकली हॉरोस्कोप में यहीं तक। अब हम लेंगे हमारी 11वीं राशि जो है कुंभ। एक्वेरियस, लव लाइफ में आपके सब कुछ ठीक रहेगा। आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर पूरा विश्वास रहेगा। आप अपने लवर के साथ अच्छा क्वालिटी समय इस हफ्ते बिताएंगे। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी इस हफ्ते बनी रहेगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने लवर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। ऐसी कंडीशन आ सकती है जब आप ऐसा सोच लें, इसलिए इन चीजों से दूर रहें। दूसरे फैमिली लाइफ की बात करें तो आपका वर्चस्व इस हफ्ते पूरा फैमिली पर बना रहेगा। परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, ज्यादातर हमेशा की तरह आपकी बात सुनी जाएगी और परिवार आपके प्रति पूरी तरह समर्पित भी रहेगा। इस हफ्ते परिवार में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको पसंद ना आए और इसके लिए परिवार के किसी मेंबर के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। कैरियर को लेकर के आप अपने लक्ष्यों के प्रति अगर पूरे समर्पण का भाव रखते हैं तो आपको अपने कैरियर में उस लक्ष्य को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कहता है कि आप अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर सकते हैं बशर्ते आप करना चाहें तो। साथ ही साथ इमेज बिल्डिंग में भी कैरियर में आपके काफी हेल्प मिलेगी। अपनी इमेज को और सुधार सकते हैं और अपनी इमेज के बलबूते कुछ नया अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंस के मामले में यह हफ्ता हालांकि अच्छा रहेगा, लेकिन इस पूरे वीक में सेलिब्रेट्स ज्यादा होंगे आपके, या एक तरह से कहें कि लोगों का आना जाना ज्यादा हो सकता है, या आपका कहीं आना जाना ज्यादा हो सकता है, या फिर सिचुएशन और परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि अनायासी आपका धन ही खर्च होता चला जाए। लेकिन उस खर्च होने में भी आपको प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ना तो कैरियर में ना फाइनेंस में। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते अगर आप अपने साथ सख्ती नहीं करते हैं तो बहुत गलत करेंगे, इसलिए अपने साथ पूरी तरह सख्ती करें। अगर आप कुंभ राशि हैं तो आपको थोड़ा दूरदर्शी होने की जरूरत है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी एजुकेशन में, इस पर फोकस करने की बजाय फ्यूचर में क्या होगा इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। हेल्थ इश्यूज को लेकर के
कुंभ राशि, आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके हेल्थ में डाउनफॉल ज्यादा आ सकता है। किसी ऐसी सिचुएशन का सामना भी कर सकते हैं जहां पर हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज्यादा होपलेस हो जाएं। इसलिए अपने होप को बनाए रखें, कोशिश करें चीजें आपके फेवर में मूव हो। तो कुंभ राशि आपके लिए होरोस्कोप में इतना ही। अब हम लेंगे यहां से आखिरी राशि जो है पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो पाइसेस, आपकी लव लाइफ इस हफ्ते ठीक ठाक रहेगी। ठीक ठाक मतलब आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका के वर्चस्व का सामना करना पड़ सकता है। वो आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलेंगे तो वो बहुत नाराज हो सकती हैं। अगर फीमेल हैं तो ज्यादा नाराज होंगी और अगर मेल हैं तो उनकी नाराजगी नहीं होगी ज्यादा, बस थोड़ा सा आपको वो अनकंफर्टेबल लगेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की समस्या आपकी लव लाइफ में नहीं दिखती है, जबकि फैमिली लाइफ में आप बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। एक तरह से आप सपनों की खोई खोई दुनिया में रहेंगे या समझें स्वर्गीय दुनिया जैसा रहेगा। परिवार का साथ और सहयोग आपको बहुत अच्छा लगेगा। परिवार में रहना, परिवार के साथ बैठना उठना, बातें करना, इस पूरे हफ्ते आपको ये सब बहुत खुशी देने वाला है। कैरियर को लेकर के आप किसी नई प्लानिंग में हैं तो आप अपनी प्लानिंग पर काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन फाइनेंस के मामले में, चूंकि साथ ही जुड़े होते हैं ना कैरियर और फाइनेंस, कैरियर चलता है तभी फाइनेंस आता है। फाइनेंस के मामले में आपकी प्लानिंग गलत है, यानी कि पैसे का इन्वेस्टमेंट सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस प्लान या कैरियर ग्रोथ प्लान बढ़िया बना रहे हैं। तो कैरियर ग्रोथ प्लान चाहे जितना भी बढ़िया बनाए, अगर आपका मैनेजमेंट खराब है तो चीजें आपके फेवर में नहीं आएंगी। पैसा कितना भी आ जाए, अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं है यानी कि वैभव नहीं है, यानी पैसे को सही ढंग से यूज करना नहीं आता, तो सारा पैसा किसी काम का नहीं है, वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने फाइनेंसेस को सही ढंग से मैनेज करने का पूरा प्रयास करें। कैरियर में किसी प्रकार की अप्स एंड डाउन्स या इश्यूज नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स इस हफ्ते, अगर आप पाइसेस हैं और स्टूडेंट हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इस हफ्ते आप अपने एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपका फोकस ना करना, इग्नोरेंस रखना बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। जब आप इग्नोर की पोजीशन में आते हैं तो एक तरह से अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम को या अपने पूरे एजुकेशन करियर को बरीड कर देते हैं, दफना देते हैं। उस चीज से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आप अपने आप में सक्षम हैं, काबिल हैं कि खुद को बेटर बना सकें। इसलिए बेटर बनाने की दिशा में आप अपने आप को इस तरह से समझें कि एजुकेशन के मामले में आप अपने आप को जो भी नया सिखा सकते हैं वो आपको सिखाना जरूर चाहिए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज थे तो उसमें रिकवरी शुरू हो जाएगी। फैमिली के मेंबर्स की हेल्थ में कुछ इश्यूज थे तो वहां भी रिकवरी शुरू हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज को लेकर के पाइसेस इस हफ्ते थोड़ा कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन सारी प्रॉब्लम जो भी आएंगी वो आसानी से रिजॉल्व हो सकती हैं। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पाइसेस, आपके लिए आज यहीं तक वीकली होरोस्कोप इतना ही था। और पाइसेस के साथ साथ वीकली होरोस्कोप 12 राशियों का यहीं पर क्लोज होता है। आपको ये वीकली होरोस्कोप कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और दोस्तों, मैं पर्सनल प्रोफेशनल टैरो रीडिंग प्रोवाइड करता हूं, तो अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस चाहते हैं या टैरो से मेरे साथ एक काउंसलिंग सेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आया है इस पर आप व्हाट्सएप करें। ये व्हाट्सएप नंबर है। मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और हेल्प करेगी आपको मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए, और तब मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के साथ आऊंगा। पहले तो अगर ये होरोस्कोप का वीडियो है तो इसमें यह कहना चाहिए कि अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा होरोस्कोप लेकर के वीकली। लेकिन उसके पहले बीच में जो दिन पड़ेंगे उस दिनों में पिक अ कार्ड के अलग अलग टॉपिक्स भी आते रहेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ कनेक्ट रहिए नए नए वीडियोस को देखने के लिए, पिक अ कार्ड में नई नई रीडिंग्स को जानने के लिए, और अगर पर्सनल इश्यूज हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर है मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।